सो लेट्स रिकॉर्ड द सेशन और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द वेव ट्रेडिंग इंडिया। और आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली लाइक यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बिताने लगा हूँ, राइट। सो पिछले ये सेशन हम लोग कब से कर रहे हैं, शायद 1 महीने के आसपास हो गया, 1 डेढ़ महीने के आसपास। नाउ कल मुझे एक नई बिरादरी का पता चला या फिर नई कैटेगरी का पता चला रिटेल ट्रेडर्स की, कि उसमें से बहुत सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को ही स्कैम बता रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, या फिर लाइक पूरा का पूरा एक वीडियो है। आई थिंक उस पर आई डोंट नो शायद 9-10 लाख या 15 लाख के आसपास कुछ व्यूज़ हैं। एंड आयरॉनिकली उसके कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअली इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ बुलशिट और ऐसा कुछ नहीं वैसा कुछ नहीं, राइट। चलो तो इस वीडियो में एक काम करेंगे या फिर इस सेशन में इसी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या एक्चुअली ये स्कैम है या फिर लाइक व्यूज़ के लिए आजकल आपको मालूम है इंटरनेट पे क्या क्या चलता रहता है। चलो सो इस टेक्निकल एनालिसिस स्कैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और मुझको सेम पेज पर आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस से मीन क्या है, मतलब मेरा या फिर उनका जो लोग इसे स्कैम बता रहे हैं। सो इसको करते हैं डिलीट और अब देखो ज़रा टेक्निकल एनालिसिस। तो होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस, देखो स्टॉक मार्केट में दो ही टाइप के एनालिसिस हैं जो आप देखोगे। एक होगा टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट्स के थ्रू होता है, और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस जो कि रियल वर्ल्ड को ज़्यादा वहाँ पे कंसिडर किया जाता है, बैलेंस शीट पढ़ी जाती है, मतलब यहाँ पर नंबर्स का ज़्यादा गेम होता है, नंबर्स का और पोटेंशियल ग्रोथ का, राइट, वो सब यहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे प्राइस का गेम होता है। नाउ इसके अलावा भी कई लोग हैं जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं और भी कैटेगरी है, पर एक्चुअली वो आपका उल्लू काट रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल बताऊँ, आई थिंक जो एस्ट्रो टाइप के हो गए, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, राइट। कुछ गैन के भी लोग हैं, लाइक कि गैन थ्योरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करती, इसका अपना थ्योरी है, इनका अलग स्कैम चल रहा है। उसके अलावा कुछ कुछ हेड वेव ट्रेडर जो हैं वो पूरी एनालिसिस करते चार्ट पर हैं, पर बोलते हैं कि वेव एनालिसिस या ये एलियट वेव जो थ्योरी है ये भी टेक्निकल एनालिसिस को बिलोंग नहीं करती, ये मतलब ये अलग ही इनका चल रहा है। तो उनकी तो बात छोड़ दो। एक और मुझे लगता है कि लाइक नंबरोलॉजी, डेलॉजी, न्यूरोलॉजी, कहाँ कहाँ के लॉजी यहाँ पर आ गया है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट एनीवेज इनको साइड करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। अब देखो इशू क्या है, जो है ना, मतलब कि थोड़े बहुत जो इनके फॉलोअर्स अच्छे हो गए हैं किसी भी फील्ड के, अगर टेक्निकल एनालिसिस कोई करता है इसका फॉलोअर ज़्यादा हो गए हैं तो वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस इज बुलशिट। इनके अगर फॉलोअर ज़्यादा हो गए हैं तो ये कह रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज बुलशिट। और कुछ बीच में है, राइट, जो कह रहे हैं लाइक नहीं दोनों ही ठीक करते हैं, मतलब बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है ना कि या तो आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और कुछ जो बीच में होते हैं न्यूट्रल टाइप के वो कोशिश करते हैं नहीं 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 हम तो इन्हें भी सपोर्ट करेंगे इन्हें भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम किसी की तरफ बायस नहीं। एनीवेज चलो मैं रिटेल ट्रेडर के थ्रू बात करूँगा, बायस बनेगा नहीं बनेगा वो आगे इस सेशन में पता चलेगा, पर रिटेलर्स के थ्रू मतलब रिटेल ट्रेडर को एक्चुअली करना क्या होता है या फिर आपको ज़्यादा हेल्प कहाँ से मिल सकती है, चलो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस देख लो। एक एग्जांपल मैं आपको आज का लाइव सेशन बताता हूँ। आज का लाइव सेशन में आई थिंक मेरे हिसाब से निफ्टी देखते हैं ज़रा, कितना तारीख है आज, 6 नवंबर 2024। हाँ ये स्नैपशॉट देखो ज़रा, ये अपन ने आज अपडेट किया है अपने लाइव सेशन में। लेवल दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहा है, मार्केट लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा है, उसके पहले ये अपडेट किया जा रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये पूरी अपडेट आज कब करी है, 10:03 6 तारीख का ये स्नैपशॉट आप देख रहे हो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैंने परफॉर्म किया है, ये रोज़ ही मैं करता हूँ। जो लोग आई थिंक पहली बार देख रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए। नाउ टेक्निकल एनालिसिस प्राइस को लाइक प्राइस की जो प्रिंट हो रही है ना चार्ट पर, इससे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब इसमें दो टाइप की कैटेगरी आएगी। एक जो यहाँ पर एक तो चार्ट आपने सीख लिया, इस पर आपने इंडिकेटर्स वगैरह लगा दिए, राइट, उस पर भी इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर लगा दिया, राइट, फिर उसमें ना ऑसिलेटर्स यहाँ पे लगा दिए, कुछ यहाँ के इंडिकेटर लगा दिए, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर। तो इसको मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं कंसिडर करता, दिस इज़ नॉट द टेक्निकल एनालिसिस। ये आई मीन जैसे सपोज करें आपको बाइक चलाना है, तो बाइक क्या होती है, दो टायर होंगे, एक कुछ मॉडल होगा, बनाना मुझे आता नहीं, आई एम नॉट द गुड एट ड्राइंग, बट आप समझ गए, आपको बाइक आपके दिमाग में अभी बन रही होगी बाइक होती क्या है। अब सपोज करें बाइक में आपने कहा कि नहीं एक काम करो, एक टायर इधर लगा दो बैलेंसिंग के लिए, एक टायर इधर लगा दो, 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 एक टायर, ये ट्रक बना रहे हो क्या आप, और ये कब से बाइक होने लगी, राइट।
तो वैसे ही यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, ये प्योर फॉर्म आप देख रहे हो टेक्निकल एनालिसिस का, जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। अब इसके ऊपर आप जितना दनफन करोगे उतना ये इलॉजिकल रहेगा और उतने ही रिजल्ट्स डिजास्टर आएंगे। अगर नहीं विश्वास है तो करके देख लो, मैं आपको 5 साल देता हूँ, 5 साल बाद ये वीडियो फिर दोबारा देखेगा, आपकी ज़िंदगी के 5 साल भी चले जाएंगे और आप कहीं पहुँचोगे नहीं। तो आई मीन बड़े बुजुर्ग कहें कि जो दूसरों की मिस्टेक है उसको देखकर अगर आप सीख लो तो एटलीस्ट आपको वो मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अपने 5 साल बचाओ और थिंक लॉजिकली। दीज जो इस पे इंडिकेटर लगाते हो वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता है। इट्स लाइक अ क्रॉलिंग ऑन समथिंग जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाउ प्राइस इंफॉर्मेशन, अगर रिटेल ट्रेडर हो तो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। इसका बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा ये मिलता है कि वो आपसे लाइव बात करने लगता है मार्केट। इसका एग्जांपल चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या टेक्निकल एनालिसिस कोइंसिडेंस होता है या फिर सच में यहाँ पे कुछ हो सकता है। देखो, कल आप किसी से भी पूछो कि कल क्या मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई भी रैंडम का, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करता हो, कोई ये एनालिसिस करता हो, चाहे कोई कुछ एनालिसिस ना करता हो, उसके सही होने के चांस 50% है ना। तो ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मान लीजिए कल उसने कहा कि मार्केट गैप अप खुलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और आज चला भी गया मार्केट ऊपर, राइट। तो मे बी कोइंसिडेंस हो, पर कोइंसिडेंस क्या नहीं हो सकता, अगर कोई चीज़ एक बार हुई है, 2 बार हुई है, राइट, तो ये कोइंसिडेंस में आप डाल सकते हो। पर कोई चीज़ अगर बार बार हो रही है तो क्या आप इसे कोइंसिडेंस में डालोगे? एक तो फिर ये प्रोसेस हो गया ना। मैं आपको प्रीवियस, आई थिंक इस चैनल पे आप जाओ, सालों की अपडेट्स हैं मेरे हिसाब से, 5-6 साल से तो मैं अपडेट कर रहा हूँ। रिसेंटली 1-2 महीने से एक्टिव हुआ हूँ ज़्यादा, बट मुझे लगता है वो उन अपडेट्स को देखो। लेकिन उन अपडेट्स को ना भी देख रहे हो तो एक काम करते हैं, पिछले 3 सेशन को ज़रा देखो, पिछले 3 सेशन में क्या अपडेट देखा है, मतलब मंडे से यहाँ से क्या अपडेट आया है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। सो टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर अगर अपन देखें, मंडे को तारीख क्या थी, एक्चुअली 4 थी, पर यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा अपने को, तारीख मैंने सुधारी नहीं है। चलो बाकी यहाँ पे 4 तारीख है, ये 4 तारीख देखो। 4 तारीख को यहाँ पर इस वेव का जो एंड पॉइंट है वो डिस्कवर किया गया 23,818। ना 23,818 के आसपास से ये आके ऐसे भागने लगा, राइट। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? हाँ, हो सकता है एक बार शायद आ गया हो, क्या दोबारा शायद ना चले, राइट। चलो ठीक है, दोबारा एक काम करते हैं, यहाँ पर नवंबर में 5 नवंबर डालते हैं ये। अब इसका स्नैपशॉट तो मैंने कल आपको डिट्टो बताया, रहे, कोई ऐसे ऐसे थोड़ी बताया जा रहा है। आप इतना एक्यूरेट कैसे हो सकते हो कि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर नीचे आएगा, ये लाइन टूटेगी, फिर ये ऊपर जाएगा, इतना एक्यूरेट आप कर सकते हो? आई मीन इज इट कोइंसिडेंस? चलो ये भी कोइंसिडेंस है, यहाँ पे भी छोड़ दो। तो फिर आज का देखो, आज का भी क्या कोइंसिडेंस है? ये स्नैपशॉट देख लो जो यहाँ पे अपडेट किया है, और आज का मार्केट जो परफॉर्म किया है उसको देख लो। मतलब ये ऊपर गया, नीचे आया, ये उसी लेवल से ऊपर चला गया जो लेवल आपको यहाँ पे इसमें दिख रहा होगा 24,298। क्या ये भी कोइंसिडेंस है? कुछ तो रूल होंगे, कुछ तो लॉजिक होंगे जिससे वहाँ पे परफॉर्म करके ऐसे रिजल्ट लाए जा रहे हैं। तो होता क्या है कि कोई भी मेथड जिसके पीछे कोई थ्योरी या कोई एजुकेशन लगी है और वो बार बार रिपीट हो रही है, मतलब कि इस तरह से परफॉर्म आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, तो ये चीज़ स्कैम कैसे होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाउ इज़ ए टेक्निकल एनालिसिस इज़ ए स्कैम? अगर वो आपको यहाँ बता दे कि ये जो वेव है इस पॉइंट तक चली जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी, जब यहाँ पे आ जाएगा तो सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर इस पॉइंट पे आके आपको बता दे यहाँ पर, मेरे हिसाब से मार्केट तो यहाँ ट्रेड कर रहा है, इस पॉइंट पर आपको बता दे कि ये वेव पहले ऊपर जाएगी, ये वाला वेव कंप्लीट करेगी, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्कैम नहीं है, इट्स अ प्योर एजुकेटिव डिसीजन या एजुकेटिव जजमेंट जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को देख के वहाँ पे लिए गए हैं। ये तो फिर वही बात हो कि जैसे मान लो मैं फंडामेंटल एनालिसिस का कुछ बुराई करना चाह रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई देखो पी रेशियो बकवास है, या फिर पैग रेशियो बकवास है, या फिर रेवेन्यू मॉडल होता है, या फिर ईपीएस जो है ये सब बकवास है, इससे आप ट्रेड नहीं कर सकते या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप करके देख लो, क्या यही फंडामेंटल एनालिसिस होता है? अगर इतना होता तो फिर तो ये तो 5वीं क्लास का बच्चा कमा रहा होता पैसा।
सिर्फ इतना सीख कर लाइक जितना भी मुझे आता है इतना सीख के आप पैसा बना सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस में। तो वही बात है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो टेक्निकल एनालिसिस तो कोई बात नहीं, मत गाली दो उसको समझो एक्चुअली कि वो होता क्या है, किस तरह से परफॉर्म करना है। इससे क्या होगा कि साइकोलॉजी भी आपकी डेवलप होगी। टेक्निकल एनालिसिस में भी साइकोलॉजी का क्या बोलते हैं एक अगर ठीक से किया जाए ना तो साइकोलॉजी भी वहाँ पे इंटैक्ट है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, सपोज करें एक बंदे ने यहाँ पे बाई किया है। अब एक्चुअली देखो मार्केट ने जाना यहीं पर है, ऐसा थोड़ी कि कल का मार्केट यहाँ नहीं गया था, बिल्कुल गया था, लेकिन ये वेव नहीं जाएगी। ये कहाँ से पता चलेगा? क्या ये फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चलेगा? मैं आपको लाइक 100% अश्योरिटी दे सकता हूँ, ये चीज़ तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बता सकता कि ये जो वेव है ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, ऐसे ये हो ही नहीं सकता। फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे थोड़ी किया जाता। फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है जिसमें टाइम होराइजन होता है, मतलब थोड़ा सा आप टाइम देते हो। ट्रेडिंग कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे नहीं करना होता है। एक इवेंट आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आज यूएस का जो इलेक्शन रिजल्ट है तो वो फंडामेंटल इवेंट है, उसके बेसिस पे आप अपना शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। पर यूएस के इलेक्शन क्या रोज हो रहे हैं? हर वीक में कुछ हो रहा है लाइक तो वैसा तो एक इवेंट की बात है तो ठीक है, अदरवाइज फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे देयर इज नो शॉर्टकट और कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। बिग नो नो। नाउ ट्रेडिंग अगर आपको करनी है और अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो है आपका टेक्निकल एनालिसिस। इसके प्रोज मैं बताता हूँ क्यों है। इसके प्रोज ये हैं, आप कोई दूसरा एनालिसिस देख लो, इस तरह का जो प्रिसाइज लेवल जो ये ढूंढ कर देता है कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, मतलब मार्केट में देखो इससे क्लियर इन्फॉर्मेशन और क्या लोगे आप कि यहाँ ऊपर जाओगे नीचे आओगे फिर ऊपर आ जाओगे। इससे ज़्यादा ये ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ मैं कि ये टूटा तो यहाँ बाई एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आज के सेशन की आप रिकॉर्डिंग देखना, यहाँ पर यहीं कहीं पर मैंने बोला है कि ब्रेकआउट का बाय तो करना ही नहीं है। अगर करना है तो यहीं परफॉर्म करना है, अदरवाइज नो बाय एट द ब्रेकआउट, क्योंकि वो होता ही नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ये क्लियर कट इन्फो आपको प्रोवाइड करता है मार्केट के बारे में। जो लेवल्स होते हैं वो मोर डिफाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 24,298 ये एक डिफाइन लेवल हो गया, 24,440 ये एक डिफाइन लेवल हो गया, 23,818 ये डिफाइन लेवल हो गया, ये हो गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक अगर टाटा मोटर की बात कर लो, टाटा मोटर देख लो, टाटा मोटर कहाँ है? टाटा मोटर, एक तो टाटा मोटर जब भी लाइक लिखता भी हूँ ना तो मुझे दिमाग में रतन टाटा जी याद आ जाते हैं। चलिए लाइक ग्रेट लीजेंड। एनीवे सो टाटा मोटर यहाँ पर देखो सिनारियोस के हिसाब से जो स्ट्रक्चर और पैटर्न्स हैं वो इस तरह से यहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। ये कौन से फंडामेंटल एनालिसिस ने आपको बताया था, राइट? रही बात लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में देखो फंडामेंटल एनालिसिस तो यहाँ पे बाय करके अभी तक बैठे रहोगे क्या? ये नहीं देखोगे आप, राइट? अगर रिटेल ट्रेडर हो तो होली ग्रेल है आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि देखो आप जो भी इंफॉर्मेशन करोगे या जो भी जिस तरह का भी आप एनालिसिस करते हो इन दी एंड आप आके चार्ट तो देखने ही वाले हो। मैंने एक्चुअली जितने भी लोग गाली दे रहे हैं ना टेक्निकल एनालिसिस को, वो लोग इन दी एंड इवेंचुअली आप चार्ट ही देखने वाले हो। तो गाली भी देना है और इन्फॉर्मेशन भी हम पर देखना है। सबसे अच्छी बात है कि पैटर्न रेपिटेटिव होते हैं। ये जिगजैग का मैंने कुछ दिन पहले सेशन करा था, आई थिंक ये सामने फिर से बन गया, तो रेपिटेटिव है। ऐसा थोड़ी कि एक पैटर्न आज बना फिर अगले 10 साल बाद बनेगा, राइट? फंडामेंटल्स में आपको कितने अच्छे फंडामेंटल कल भी मिल गए आज भी मिल गए। मैंने तो शायद ये जिगजैग वीक में शायद 8वां या 10वां होगा, ऐसा कुछ है, राइट? तो इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कल के सेशन में आपको एक क्यूरी याद होगा, किसी ने आई थिंक उनका कॉल आया था सेशन के बाद, उन्होंने एक्चुअली शॉर्ट परफॉर्म किया है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देख रहे हो 51,400 के आसपास से वो क्या बोलते हैं एक शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे थे। तो कल का उनका क्यूरी था कि ये जो वेव आई है या फिर ये जो मूवमेंट आई है क्या फेक आउट है क्या, या सॉरी फेक रैली है बायर्स को ट्रैप करने के लिए। ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है आपको जो यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ पर एक्चुअली ये रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं करने वाला है, ये एक्चुअली ऊपर जाएगा। तो ये जो पीस है ना ये ट्रैप नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर्स हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, बैंक निफ्टी कितना तारीख था 5 नवंबर, हाँ यही। तो ये एंटिसिपेशन है। अब आप एक बात बताओ,
यहाँ पर होने के पहले आपको पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस, एज ए मैटर यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं, आपको दिख रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये लाइक रेजिस्टेंस, ये क्या आपको फंडामेंटल, ये टेक्निकल एनालिसिस में पता चलेगा और वेव थ्योरी में प्रिसाइज होगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल एनालिसिस दे सकता है। मुझे लगता नहीं कि कुछ और एनालिसिस आपके पास आता है। अगर रिटेलर हो तो दिस इज इट, करना है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। वैसा इसके कॉन्स भी हैं, ऐसा नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस होली ग्रेल, में ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने ये नहीं बोला अपने वीडियो में कि मतलब उसका डिस्क्लेमर नहीं दिया, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के भी कॉन्स हैं, पर रिटेलर के लिए कॉन्स जीरो हैं, कोई भी कॉन यहाँ आप पर लागू नहीं होता। अगर आप इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो या सेलर हो या फिर कोई बड़ा एक इन्वेस्टमेंट हेज फंड मैनेजर हो, तो ज़रूर आपको टेक्निकल एनालिसिस शायद उतनी हेल्प ना कर सके जितना रिटेल ट्रेडर को करता है। बट ये चीज़ें क्या, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या कोई हेज फंड मैनेजर है? आप लोग रिटेल ट्रेडर ही तो हो मेरी तरह, राइट? तो वही तो बात है कि आप अपना समंदर पहचानो और उसमें प्ले करो। इधर शार्क वाले समंदर में जाओगे तो एक तुम निपटोगे भी और समझ में भी नहीं आएगा, फिर आप गालियाँ समंदर को ही दोगे, समंदर में तो पानी नहीं है, राइट? ये गहरा नहीं है, तो वैसा कुछ, राइट? तो वो एक सीन एंड सिनारियोज होते हैं। चलो, सो नो मेरी तरफ से आई थिंक इसको यूट्यूब पर अगर हो सके तो इसमें कमेंट्स में डिस्कशन करते हैं आपके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस क्या है। मेरे हिसाब से रिटेलर के पास अगर कुछ है तो 100% इट जस्ट द चार्ट्स, उसके अलावा आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता इतनी प्रिसाइजली। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट हियर। चलो, आपकी क्यूरीज अब आप आंसर करते हैं इस सेशन के रिगार्डिंग। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर लाइक लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं तो अपना ये प्रीमियम ग्रुप भी है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो, और इसका ट्रायल भी अवेलेबल है। सो ऐसा नहीं कि आपको लाइक एक पूरा वन टाइम प्लान देखना पड़ेगा। ट्रायल देखें आपके हिसाब से, देखिए ज़रा टेक्निकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है, आपको पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस होता क्या। एनीवे, सो आई थिंक दैट्स दी अपडेट। चलिए, क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्यूरी है, आई ट्रेड इन कमोडिटी मार्केट, डज योर प्रीमियम ग्रुप कवर दैट? प्रीमियम ग्रुप इसी की बात कर रहे हैं ना, ये जो सामने आप स्नैपशॉट देख रहे हो ना, ये प्रीमियम ग्रुप के ही हैं और ये पूरा एक सेशन होता है ना। अगर कोई हमारे ग्रुप में एक्चुअली करंटली ट्रेडर्स हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी तो सभी करते हैं, राइट? कुछ ये क्रूड ऑयल करते हैं, कुछ नेचुरल गैस करते हैं, गोल्ड सिल्वर करते हैं, कुछ तो XAU में एंटिसिपेट करते हैं या प्लान करते हैं अपने ट्रेड, कुछ क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन वगैरह, या फिर ETH UST भी आई थिंक एक ट्रेडर हैं, वो भी ट्रेड कर रहे हैं। सो आई मीन ये ग्रुप अपना जो भी आपका स्क्रिप्ट है, जो भी आप ट्रेड करते हो, उसके पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बारे में तो यस डेफिनेटली आपका वो कवर वहाँ पे किया जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेरी है, रिटेलर को पता नहीं होता है कि क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए। आई मीन एग्जैक्टली आई थिंक मुझसे भी कई बार मिस्टेक हो ही जाती है। मैंने एक्चुअली कभी हमेशा से क्या एक अपडेट करा है, मुझे लगता है कि इतना बेसिक तो सबको ही पता होगा, तो जनरली मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बातें यहाँ पे डिस्कस करने लगता हूँ, तो वो कईयों के लाइक सर के ऊपर से समझ में आती नहीं, राइट? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बिगिनर्स को भी मुझे टारगेट करना चाहिए या फिर उन्हें समझाना चाहिए कि किस तरह से मार्केट को एक्चुअली आप देखो या फिर एंटिसिपेट करो। मैंने उस वीडियोस पे मैं व्यूज़ देख के थोड़ा सरप्राइज था कि 1 मिलियन के आसपास, 1.5 मिलियन के आसपास कुछ व्यूज़ हैं, एंड पीपल आर एक्चुअली बिलीविंग इट कि द टेक्निकल एंड सबसे बड़ी बात कि वो अपना, जैसे अभी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ कहा, तो पर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प तो नहीं ली ना। उसके अगर दूसरे वीडियोस मैंने देखे, थोड़ा से वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर बाकी दूसरे वीडियो में वो चार्ट का ही यूज़ कर रहा है, तो ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है, राइट? या फिर व्यूज़ के लिए आपको कुछ ऐसा करना है। चलो, दैट्स आई थिंक डिफरेंट टॉपिक, क्या बात करें। आई थिंक नेक्स्ट क्यूरी, सिल्वर पर व्यू। आई थिंक कोशिश कीजिए, अगेन मैं फिर वही बोलूँगा कि ये जो सेशन हम करते हैं, इसमें हम कवर करेंगे मेनली स्टॉक मार्केट या फिर आपकी साइकोलॉजी या फिर जो आपकी स्ट्रैटेजी, मतलब कि यूज़ दिस सेशन टू मेक श्योर कि यू लर्न अबाउट फिशिंग। मैं एक फ़िश पकड़ा के आपको कुछ नहीं कर सकता, राइट? होगा नहीं। अगर आपको एक फ़िश के बारे में डिस्कशन करनी है या फिर कुछ एंटिसिपेशन देखनी है, तो ये ग्रुप है अपना, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका, देव सर मेरा गोल फुल टाइम ट्रेडिंग का है, आपका वीडियो कोर्स इसके लिए सफिशिएंट रहेगा क्या? जो अपना वीडियो कोर्स है या फिर 1-to-1 ट्रेनिंग है, ये कंप्लीट नॉलेज है, जो भी मैं जानता हूँ मैंने सब उसमें बंडल किया हुआ है।
नाउ इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो गया, टेक्निकली स्ट्रक्चर है, मैं आई मीन कैसे समझें, जैसे आप स्कूल जाते हो राइट, तो स्कूल जाते हो तो आप जोड़ना घटाना सीखते हो, मैथ्स में सीखते हो, फिजिक्स में सीखते हो राइट। उसके बाद आप क्या बनोगे वो आपके ऊपर है राइट। तो वो जो फंडामेंटल्स हैं, मतलब कि वहाँ पर जो फाउंडेशन है वो वहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी। तो ये जो आप वीडियो कोर्स देख रहे हो, जो भी कंप्लीट नॉलेज है वहाँ पर आप उसे प्लान कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अगर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में 100% आपको अश्योरेंस चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ समझ रहा हूँ ये सही है या वाकई काम करता है, तो आप ये एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। और इस रेफरेंस पॉइंट से अगर ये चीज़ें आपको सीखनी है और इस आपको लगता है कि अगर आप इस तरह से एनालिसिस कर पाओगे, इस तरह से अगर कोई स्ट्रेटजी आप डेवलप कर पाओगे तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, तो डेफिनेटली बन सकते हो राइट। अब एक मुझे बात बताओ, अगर आपको ये स्नैपशॉट पता हो या फिर ये आप खुद की एबिलिटी से ला सकते हो, या फिर ये आप खुद की एबिलिटी से ला सकते हो, लेवल्स ला सकते हो, ये स्ट्रक्चर ला सकते हो, तो क्या आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते? आप खुद ही आंसर करो ना। अगर उसका जवाब है हाँ तो हाँ बन सकते हो, अगर उसका जवाब है ना तो नहीं बन पाओगे। एज सिंपल एज दैट। अब इससे अच्छा और क्या दे सकते हैं बताइए राइट। सो अगर यहाँ नहीं बन सके तो कहीं नहीं बन पाओगे, ये श्योरिटी है। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है, आई थिंक टुमारो आई विल ज्वाइन इन योर ट्रेडिंग रूम। यस श्योर, यू मोस्ट वेलकम। व्हाट इज़ अ ट्रायल? 7 days मीन 7 ट्रेडिंग। आई मीन पहले मैंने कुछ रखा था ऐसा ट्रेडिंग डेज, और ये वो लोग उससे कंफ्यूज होते हैं, अब पता नहीं समझ में नहीं आता। 7 days मतलब 7 days, चाहे वो जो भी हो। सो अगर कल ज्वाइन करते हैं या फिर आज भी ज्वाइन करते हैं तो आज का दिन नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो मार्केट बंद हो चुका है। तो आपका ट्रायल जो है वो कल से ही स्टार्ट होगा। तो कल से लेके 7 दिन, मतलब कि 7वें दिन यहाँ एक्सपायर हो जाएगा। तो वो दिन है, ट्रेडिंग डेज नहीं है, वहाँ लिखा तो है सिंपल राइट। सो दैट्स दी आंसर टू यू। चलिए एक लास्ट क्वेरी लेते हैं, हाउ टू ज्वाइन योर प्रीमियम ग्रुप। अरे बहुत सिंपल है, एक काम करो, इस वीडियो में मैं नहीं बताता हूँ, एक सिंपल रहे इसको ज़रा आप ये नहीं ढूंढ पा रहे हो कि प्रीमियम ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं। आई मीन यहाँ पे कितने ही लिंक मिल जाएंगे आपको, कितने टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ लिंक्स मिल जाएंगे। आप खुद वो ढूंढिए कि कैसे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यही नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कैसे आप इस ग्रुप में आके इसका भी यूटिलाइजेशन ले पाएंगे। समझ रहे हैं आप? आई थिंक मैं अगेन आपके मेंटल एबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट एक आई मीन बेसिक सा एक आई थिंक रिजोल्यूशन होना चाहिए। चलिए एनीवेज जोक्स अपार्ट छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ। ये अपना ग्रुप है, यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से या तो आप ये ट्रेडिंग रूम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे आपको, या फिर अगर डायरेक्ट कोई लिंक है तो ये वाला जो लिंक है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्लान्स मिल जाएंगे। चलिए सो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन आई थिंक ट्रेड विद केयर एंड अगेन टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करो, साइकोलॉजी भी आपकी डेवलप हो जाएगी। चलिए बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए अगर कोई टॉपिक है तो आप यूट्यूब के वीडियो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जाने से पहले मेक श्योर कि वीडियो को क्या बोलते हैं लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।